Hello बच्चों, let's see this question. A cubical block of wood of age 3 centimeter floats in water. The lower surface of the cube just touches the free end of a vertical spring fixed at the bottom of the pot. Find the maximum weight that can be put on the block without wetting the new weight. Density of the wood 800 kg per meter cube and the spring constant of the spring is 50 Newton per meter. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो यहाँ पे हमें एक एक कंटेनर दे रखा है. कंटेनर के अंदर लिक्विड है. लिक्विड के उसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है. उसके ऊपर एक क्यूबिकल ब्लॉक रखा हुआ है जिसका डेंसिटी हमें पता है. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस ब्लॉक की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कितनी आ जाएगी 0.8. क्वेश्चन में बोला है कि ये ब्लॉक के ऊपर एक और वेट रखा जाता है. वो वेट कितना हो ताकि ऊपर वाला वेट वॉट लिक्विड को टच ना करे. ये हमसे पूछा गया. तो पहले जो सिचुएशन दे रखी है इसमें हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है. अब इस सिचुएशन में देखते हैं जो क्यूबिकल वुड है उसका कितना पोर्शन पानी के अंदर है और कितना पोर्शन पानी के बाहर है. तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ ब्लॉक ब्लॉक इनसाइड लिक्विड कितनी आ जाएगी 0.8 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. 3 उसकी साइड दे रखी है. तो हाइट आउटसाइड आउटसाइड लिक्विड ये कितना हो जाएगा. ये हो जाएगा 3 माइनस 2.4 दैट इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारे पास में सिचुएशन आ गई. अब अब सपोज करो कि हमने ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है. अब यहाँ ये जो ब्लॉक है ये अंदर आ गया. ये स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस हो जाएगी और एक W1 वेट इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे. ये सिचुएशन बनानी है. अब पहले जो इतना पोर्शन अंदर था इतना पोर्शन बाहर था. अब जो स्प्रिंग है वो कितने से कंप्रेस हो जाएगी 0.6 सेंटीमीटर से कंप्रेस हो जाएगी. तो इस ब्लॉक पे देखेंगे तो इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा. इस वाले ब्लॉक पे देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा. डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका खुद का वेट लगेगा. ऊपर की डायरेक्शन में के एक्स लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में कौन लगेगा बायंसी फोर्स लगेगा. तो हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. तो जो W1 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा. ठीक. अब वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वुड ब्लॉक वॉल्यूम कितना हो जाएगा. 333 साइड है तो 27 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम आ जाएगा तो उसका एफ बी बायंसी फोर्स एफ बी क्या हो जाएगा वी रो जी हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻6. डेंसिटी हो जाएगी 1000. जी का वैल्यू 10 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0.27 न्यूटन. ये आ गया. फिर स्प्रिंग फोर्स एफ के एक्स एफ स्प्रिंग देखोगे तो के एक्स के बराबर होगा. के का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50 और एक्स का वैल्यू कितना है 0.6 डिवाइडेड बाय 100. इसको भी सॉल्व करोगे तो ये 0.3 न्यूटन आ जाएगा. करेक्ट. उसके बाद ब्लॉक का जो वेट होगा डब्ल्यू डब्ल्यू कितना आ जाएगा एम जी के बराबर करना है. तो वॉल्यूम इसका कितना है 27 इंटू 10⁻⁻6. डेंसिटी इसकी कितनी है 800 kg पर मीटर स्क्वायर इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 के बराबर. तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 2.16 न्यूटन हो जाएगा. नाउ W1 जो होगा वो क्या होगा वो एफ बी प्लस के एक्स माइनस डब्ल्यू के बराबर. एफ बी का वैल्यू कितना आया था एफ बी इज इक्वल टू 0.27 प्लस 0.3 माइनस 0.216.
तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0.35 न्यूटन आएगा। सो और फाइनल आंसर इज 0.35 न्यूटन। बेस्ट ऑफ लक।